नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। श्रीलंका की हालत आपको याद होगी कि किस तरीके से कर्ज के बोझ तले श्रीलंका लगातार दबता चला गया और हालात बेकाबू हो गए। श्रीलंका में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए और अभी भी श्रीलंका इस संकट से उभरा नहीं है। इस संकट से ग्रस्त और लंबे वक्त तक इससे पीड़ित रहने वाला है। ऐसा ही हाल अब पाकिस्तान का होने वाला है। ये खबरें हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन इस बार जो खबरें सामने आ रही हैं और जो हालात पाकिस्तान के दिख रहे हैं वो बहुत तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान पर कई तरीके का संकट है। आर्थिक लिहाज से तो पाकिस्तान एक संकट से जूझ ही रहा है। इसके अलावा अपने पड़ोसी मुल्कों से बढ़ता तनाव और आतंकवाद भी पाकिस्तान को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। लेकिन आज हम बात अर्थव्यवस्था की करेंगे और बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान की हालात बद से बदतर हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर छोटी से छोटी जरूरत की चीज और बड़ी से बड़ी महंगी चीजों के भी दाम आसमान छू रहे हैं। हालात ये हैं कि एलपीजी के लिए लोगों को पॉलिथीन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट ने पाकिस्तान पर कहर बनकर पहाड़ तोड़ दिया है। पाकिस्तान में आर्थिक बदहाली का आलम यह है कि बाजार, शादी हॉल जल्द बंद करने की नौबत आ गई। यही नहीं, देश में एलपीजी गैस प्लास्टिक के थैलों में लाई जा रही है। जहां एक और श्रीलंका चीन के कर्ज तले दबकर कंगाली की कगार पर पहुंच गया, वहीं श्रीलंका की तरह पाकिस्तान पर भी कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिर रहा है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक मार्च 2022 तक पाकिस्तान का कुल कर्ज लगभग 43 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए हो चुका था। इसमें सबसे ज्यादा लेनदारी इमरान खान के कार्यकाल में रही। उन्होंने 3 ही साल में अपनी जनता पर रोज लगभग 1400 करोड़ रुपए का कर्ज डाला और कुल मिलाकर पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार बीते महीने $254 मिलियन तक कम होकर 5.8 अरब डॉलर रह गया। बाहरी कर्ज के भुगतान के चलते ये कमी दर्ज की जा रही है। गौरतलब है कि श्रीलंका में भी लगातार ये विदेशी मुद्रा भंडार कम होता चला गया। बता दें, हालात श्रीलंका के भी अब से कुछ समय पहले तक ऐसे ही थे। विदेशी मुद्रा भंडार में शुरुआती दौर में गिरावट दर्ज की गई और देखते ही देखते श्रीलंका पर कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया। पाकिस्तान में भी हालात लगभग ऐसे ही हैं। शुरुआती दौर में चीजें महंगी हो रही हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, कर्ज का बोझ जनता पर बढ़ता जा रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट लगातार आ रही है, जो इस बात का संकेत है कि अब पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। इससे पहले पाकिस्तान में आतंकवाद और इसके अलावा अफगानिस्तान से उससे बिगड़ते संबंध इस बात का साक्षी हैं कि तनाव हर तरफ से बढ़ रहा है। चीन का कर्ज भी पाकिस्तान पे लगातार बढ़ रहा है। खासतौर पर चीन की तर्ज पर जिस तरीके से पाकिस्तान ने सीपेक परियोजना को शुरू किया और उसके बाद उस परियोजना को पूरा करने के लिए भारी कर्ज चीन से लिया गया, उसे अब भर पाने में भी पाकिस्तान असमर्थ है। परिणाम ये हुआ कि चीन की जितनी भी कंपनियां हैं वो अब पाकिस्तान से पहले पिछले कर्ज के भुगतान का दबाव बना रही हैं। पाकिस्तान ऐसा कर पाने में असमर्थ है, लिहाजा इसे लेकर चीन सरकार से वो लगातार बातचीत करता रहा। पाकिस्तान सरकार ने चीन सरकार से बात की तो चीन सरकार ने पाकिस्तान पर और कर्ज डाल दिया। इस कर्ज के चलते पाकिस्तान अब अपनी जनता का पेट भी भरने की कोशिश कर रही है और अपने आप पर पड़ रहे कर्ज की मार को भी घटाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच में पाकिस्तान अभी भी नाकामयाब साबित हो रहा है। हालात पाकिस्तान के बहुत खराब हो रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए भी इसे एक संकेत के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश के लिए ये एक अच्छा संकेत नहीं है कि उसके पड़ोसी देश कर्ज के बोझ तले डलते जाएं। आपको बता दें, श्रीलंका में आर्थिक मंदी रही, इसके बाद बांग्लादेश की स्थिति भी लगभग ऐसी ही है। पाकिस्तान में भी हालात खराब हैं, म्यांमार के भी हालात ठीक नहीं हैं। भारत के पड़ोसी मुल्कों में आर्थिक दबाव का बढ़ना भारत के लिए भी अच्छा नहीं है। भारत के और पाकिस्तान के बीच में आर्थिक लिहाज से तो ज़्यादा गहरे संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि किसी भी पड़ोस में गरीबी का होना किसी देश की आर्थिकी के लिए अच्छा नहीं हो सकता। यही कारण है कि अब ऐसे समय पर जब पड़ोसी मुल्कों पर कर्ज की मार बढ़ रही है, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हालात बिगड़ रहे हैं, तो ऐसे में भारत को भी अपनी इकोनॉमी पर बहुत फोकस करना होगा। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।